हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे, मंगल होंगे और आपका नया साल आ चुका है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ यही है कि आपकी जो भी आकांक्षाएं, जो भी उम्मीदें हों, वो इस साल जितनी जल्दी पूरी हो सके माता रानी उतनी जल्दी पूरा करे। ठीक है, तो शाम के 6 बज चुके हैं। सभी लोग एक बार, जितने लोग लाइव है, एक बार लिंक को शेयर कर दें। सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा था वो काफी फायदेमंद साबित हुआ है बहुत बच्चों के लिए, और आगे आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल डिटेल में सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। जितने बच्चे आज चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, एक बार सभी लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, उसमें सारे टॉपिक्स के वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते। एक बार फिर से सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सेशन को स्टार्ट करते और आज बिल्कुल दमदार टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक जिसका नाम है वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख। तो चलिए एक बार थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि वेन आरेख होता क्या है, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, और आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वेन आरेख के अंतर्गत। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। और एक बार बच्चा सभी लोग लिंक को शेयर कर दो, सभी लोग लिंक को शेयर कर दो। देखो, वेन आरेख की अगर बात किया जाए बच्चा, अगर हम लोग वेन आरेख की बात करें, अगर हम लोग वेन आरेख की बात करें तो वेन आरेख सबसे पहले होता क्या है ये चीज जानिए कि वेन डायग्राम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, वेन डायग्राम कहते हैं। एक बार बेसिक चीजें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। वेन डायग्राम, तो सबसे पहले जानते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं, मैथ में हम लोगों ने पढ़ रखा है 6, 7, 9, 10, 11, 12 में, कि वेन आरेख क्या होता है कि किसी भी समुच्चय को, समुच्चय जिसको और हिंदी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं, सेट को। ठीक है, सेट। ठीक है, किसी भी समूह को किसी आकृति द्वारा प्रदर्शित करने का माध्यम आपका क्या कहलाता है बच्चा, वेन आरेख कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये एक ऐसा समुच्चय है जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, सम संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, सम संख्याओं के समूह को प्रदर्शित कर रहा है। और ये समूह को प्रदर्शित करने का माध्यम हमने क्या अपनाया है, वृत्त अपनाया है। इसी प्रकार हम त्रिभुज द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब त्रिभुज में हमने लिख दिया, यहां पर हाथी लिख दिया, शेर लिख दिया, आपका बाघ लिख दिया, तो ये आपका ऐसा समुच्चय है, ये आपका जानवरों का समूह है। और इस जानवरों के समूह को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, त्रिभुज का यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग आकृतियों द्वारा समूहों को प्रदर्शित करने का तरीका, माध्यम, मीडियम ही क्या कहलाता है बच्चा, वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज अभी क्लियर हो चुकी होगी कि वेन आरेख होता क्या है। तो वेन आरेख सिंपल सा है कि किसी आकृति द्वारा किसी समूह को प्रदर्शित करने का माध्यम आपका क्या कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। अब देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेन आरेख से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार से। पहला आपका है तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख जिसको कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। जिसको क्या कहते हैं बच्चा, जिसको कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा टर्म इसमें क्या है, दूसरा टर्म है आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। क्या, आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख, आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाटा बेस वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाटा बेस्ड वेन डायग्राम, डाटा बेस वेन डायग्राम कहते हैं, जिसको कहते हैं आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गणितीय वेन आरेख। क्या कहते हैं बच्चा, गणितीय वेन आरेख, गणितीय वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल वेन डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चा, मैथमेटिकल वेन डायग्राम,
मैथमेटिकल वेन डायग्राम, ठीक है, मैथमेटिकल वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, एक तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम, दूसरा आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख, डाटाबेस वेन डायग्राम, और तीसरा क्या होता है, गणितीय वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल वेन आरेख, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला टर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप आंसर क्या करते हैं, आप आंसर संभावना व्यक्त करके देते हैं, आप एज्यूम करके आंसर दे देते हैं, ठीक है, जबकि एज्यूम करके आंसर नहीं देना है, कॉन्सेप्ट होता है उसका, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो है वो है तार्किक वेन आरेख। क्या है बच्चा, तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख, ठीक है, तार्किक वेन आरेख। अब देखिए अगर तार्किक वेन डायग्राम की बात किया जाए, तार्किक वेन आरेख की बात किया जाए तो क्या होता है तार्किक वेन आरेख, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग तार्किक वेन आरेख की बात करें, तार्किक वेन आरेख की बात करें तो क्या होता है तार्किक वेन आरेख। तो तार्किक वेन आरेख में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है 2 समुच्चयों के बीच में संबंध, 2 समुच्चय के बीच संबंध, समुच्चय की जगह पे समूह लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। 2 समूह के बीच संबंध, 2 समूह के बीच संबंध, और दूसरा होता है 3 समूह के बीच में संबंध, 3 समूह के बीच संबंध, 3 समूह के बीच संबंध। अब देखिए आपके एग्जाम में जो आता है ना बच्चा, वो हमेशा 3 समूह के बीच में संबंध आता है, लेकिन 3 समूह के बीच के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको 2 समूह के बीच के संबंध को समझना क्या है बच्चा, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग समझेंगे 2 समूह के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं और उसको पकड़ने का, उसको समझने का क्या तरीका होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक बार अगर 2 समूह के बीच में संबंध समझ में आ गया बच्चा, तो फिर अपने एग्जाम में जो 3 समूह के बीच में संबंध आता है उसको आप इजीली टैकल कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं 2 समूह के बीच में संबंध कितने प्रकार के बनते हैं और उसको कैसे समझते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं 2 समूह के बीच संबंध, 2 समूह के बीच संबंध। अब इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 2 समूह के बीच में 3 प्रकार का संबंध बन सकता है। कौन कौन सा? तो पहला संबंध बन सकता है सम का। किसका बच्चा? सम का, जिसको आप कुछ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा संबंध बन सकता है ऑल का, जिसको आप सभी कह सकते हैं। किसका? ऑल का। और तीसरा संबंध बन सकता है, ठीक है, नहीं का, नो का। तीसरा संबंध किसका बन सकता है? नो का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 समुच्चय हैं, ठीक है, 2 कोई समूह है और वो समूह है आपका, एक समूह है x और दूसरा समूह है y। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि आपके पास 2 समूह है और एक समूह है x और दूसरा समूह है y। मैंने बताया कि इन दोनों समूहों के बीच में जो संबंध बन सकते हैं वो 3 प्रकार के दो समुच्चय हमने जो x और y लिया, मैंने बताया कि इसके बीच में 3 प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं। पहला कुछ का, दूसरा ऑल का और तीसरा नो का, ठीक है। कुछ का जो रिलेशन होगा अगर उसको वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और इनके बीच में कैसा रिलेशन है बच्चा? इनके बीच में कुछ का रिलेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2 समूहों के बीच में ऑल का रिलेशन है तो वो कैसे डिनोट होगा? तो वो आपका मान लीजिए ये x है और ये y है, तो मान लीजिए ये x है और ये y, तो यहां पर डिनोट हो रहा है, जो रिलेशन हो रहा है वो किसका है? वो ऑल का रिलेशन है। और अगर 2 समूहों के बीच में नो का रिलेशन है तो वो किस प्रकार से समूह डिनोट होगा? तो ये x हो गया और ये y हो गया और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है, ज्ञात करने का तरीका क्या है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम
दो समूहों के बीच में किसी भी संबंध को चेक करते हैं ना, तो हमेशा संबंध दोनों तरफ से चेक करना होता है। हमेशा संबंध किधर से चेक करना होता है बच्चा? हमेशा संबंध दोनों तरफ से चेक करना होता है। जैसे अगर हमने दो शब्द लिखा और एक शब्द है आपका भाई का और दूसरा शब्द है आपका पति का, ठीक है, एक समूह है भाई का और दूसरा समूह है पति का। अब इनके बीच में हमको संबंध ज्ञात करना है, तो हम ये बोलेंगे कि क्या इस ब्रह्मांड में जितने भी भाई है वो किसी ना किसी के पति होते हैं, ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे भाई, इस ब्रह्मांड पर जितने भी भाई हैं वो किसी ना किसी के हस्बैंड हो, ऐसा जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ भाई किसी ना किसी के पति हो सकते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी के हस्बैंड ना हो। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि यहां से इधर का कुछ का रिलेशन आ गया तो हम कुछ का फिगर बनाकर हम आगे बढ़ते चलें, ऐसा नहीं करेंगे। हम रिलेशन हमेशा दोनों तरफ से चेक करेंगे। अब जिस प्रकार कुछ भाई, सभी भाई किसी ना किसी के पति नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार जितने भी पति हैं वो किसी ना किसी के भाई हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो जब हमने दोनों तरफ से रिलेशन निकाला और दोनों तरफ से चीजों को चेक किया और दोनों तरफ से सम मिल गया, तब हम इस सम के कंक्लूजन पे पहुंच गए। अगर एक तरफ से सम मिलता और दूसरे तरफ से ऑल मिलता तो हमारा रिलेशन ऑल का हो जाता, लेकिन जब दो शब्दों के बीच में दोनों तरफ से सम का रिलेशन मिलेगा तो हमारा कैसा संबंध होगा उनके बीच में? तो हमारा सम का रिलेशन होगा उनके बीच में। आ रही बात समझ में? चीजें क्लियर है? चलिए, ठीक है, चीजें क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, एक हो गया आपका सम संख्या हो गई और एक हो गया आपकी अभाज्य संख्या हो गई। एक सम संख्या हो गई, दूसरी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब हम बोले कि क्या सारी की सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है क्या? ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, सभी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी जरूर है जो क्या है बच्चा? अभाज्य संख्या। तो ये तो एक शब्द का दूसरे तरफ से आ गया सम का रिलेशन, लेकिन मैंने कहा कि जब तक आप दोनों तरफ से सम नहीं निकल जाएगा तब तक आप सम मत बनाना। तो हम इधर से भी बोल के चेक कर लेते हैं, क्या सारी की सारी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है क्या? तो ऐसा भी नहीं है, सारी अभाज्य संख्याएं सम संख्या नहीं होती है। हाँ, कुछ अभाज्य संख्या सम संख्या जरूर होता है। तो यहां भी इनके तरफ से रिलेशन कैसा हो गया बच्चा? सम का हो गया, ठीक है। तो यहां भी फिगर कैसा बनेगा? इस सम का बनेगा। बताइए, चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रही हैं? चलो अगला देखो, अगला देखिए, अगला हम निकालते हैं। इसके बीच में अभी ढेर सारे एग्जांपल समझाएंगे, कॉपी पेन लेकर नोट करते हुए चलिएगा फटाफट। चलिए अगले एग्जांपल देखिए। अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलते हैं इंजीनियर और पुरुष, इंजीनियर और पुरुष, ठीक है। अब चेक करिए इधर से, क्या सभी के सभी इंजीनियर पुरुष होते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में जितने भी इंजीनियर हैं वो केवल पुरुष ही हैं? महिलाएं इंजीनियर नहीं बन सकती हैं? तो बिल्कुल बन सकती हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंजीनियर पुरुष नहीं होते हैं, कुछ इंजीनियर महिलाएं भी होती हैं। तो इसका इधर से कैसा रिलेशन आ गया? सम का। तो हम इधर से भी चेक कर लेते हैं कि इधर से भी सम आ रहा है कि नहीं। अगर इधर से चेक करने पर ऑल आ गया तो फिर हम ऑल का फिगर बनाएंगे। सम कब होगा? जब दोनों तरफ से सम का रिलेशन हो। सम का रिलेशन हमेशा क्या होता है? सम का रिलेशन हमेशा बोथ साइड होता है। सिलॉक्स में भी हमने आपको पढ़ाया था और इसीलिए इस टॉपिक को मैं सिलॉक्स के जस्ट बाद पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सम का रिलेशन हमेशा क्या होता है बच्चा? बोथ साइड, दोनों तरफ से सम होना चाहिए। अगर एक तरफ से सम आ गया, दूसरे तरफ से ऑल आ गया, तब तो आप फिगर ऑल का बनाओगे। सम कब होना चाहिए? दोनों तरफ से सम, ठीक है। तो ये हो गया इंजीनियर और एक हो गया पुरुष, ठीक है। तो ना ही भी सभी इंजीनियर पुरुष होते हैं, ना ही सारे पुरुष इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरफ से कैसा रिलेशन आ गया बच्चा? सम का आ गया। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं लड़की और विद्यार्थी, लड़की और विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्या जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी स्टूडेंट्स होती हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है क्या कि इस धरती पर जितनी भी लड़कियां हो क्या हो? सभी की सभी स्टूडेंट हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई कंपल्सन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इधर से इधर का कैसा रिलेशन आ गया? सम का।
क्या जितने भी स्टूडेंट हो वो सभी केवल गर्ल्स हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो इधर भी रिलेशन कैसा आ गया बच्चा? सम का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जब भी दो समूह के बीच में रिलेशन ज्ञात करना होगा, हमेशा हमेशा दोनों तरफ से बोलकर चेक करेंगे। अगर दोनों तरफ से सम आएगा तभी हम सम पर जाएंगे, अन्यथा हमारा रिलेशन ऑल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए अब आते हैं हम लोग ऑल की तरफ। अब देखिए जो ऑल का रिलेशन होगा ये हमेशा वन साइड होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा बच्चा? जो ऑल का रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? वन साइड होता है। इसको भी समझिएगा कि ऑल का रिलेशन हमेशा क्या होता है? वन साइड, समझिएगा। ठीक है, जैसे पति है और पुरुष है। क्या है? पति है और पुरुष है। ठीक है, अब हम आपसे बोले कि क्या इस धरती पर जितने भी पति हैं वो सभी पुरुष हैं क्या? तो बिल्कुल सही बात है, इस धरती पर जितने भी पति हैं वो सभी के सभी क्या है? पुरुष ही हैं। ठीक है, अगर पति है तो पुरुष ही है। तो इधर से कैसा रिलेशन आ गया? ऑल का। अब देखिए अगर इधर से ऑल आया तो इधर से कभी ऑल नहीं आएगा, इधर से हमेशा सम आएगा, क्योंकि ऑल का रिलेशन हमेशा क्या होता है? वन साइड होता है। ठीक है, तो जितने भी पति है वो सभी पुरुष हैं, लेकिन सारे के सारे पुरुष पति नहीं होते हैं। कुछ पुरुष क्या होते हैं? भाई भी होते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो कहां से किसी के पति हो सकते हैं? तो देखो इधर से इधर सम का रिलेशन आ गया, इधर से इधर ऑल का रिलेशन। तो एक तरफ से भी ऑल आ जाएगा तो वहां पे कैसा फिगर बनेगा? इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसे अगला अगर आपसे दिया जाए, ठीक है, मां और पत्नी। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगर इसको आप चेक करोगे तो क्या जितनी भी माएं हैं वो किसी ना किसी की पत्नी है क्या? जितनी भी मां हैं वो किसी ना किसी की पत्नी है क्या? तो बिल्कुल, अगर मां है तो सबसे पहले वो पत्नी होगी तभी मां होगी। ठीक है, तो इधर से कैसा रिलेशन आ गया? ऑल का। लेकिन अगर पत्नी अगर इस तरीके का दे लेता, चलिए मान लीजिए यहां पर ऐसे लिखा होता, ऐसे पत्नी लिखा होता और यहां पर मां लिखा होता, अब आपको इनके बीच में रिलेशन निकालने को बोलता, तो आप क्या पढ़ते? आप इधर से चेक कर लेते कि सारी पत्नियां तो मां नहीं होती हैं, तो आप फिगर बना देते कैसा? सम का फिगर बना देते। लेकिन ये 100% क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि चेक किधर से करना होता है? चेक दोनों तरफ से करना होता है। जितनी भी पत्नियां हैं वो मां तो नहीं होती हैं, लेकिन जितनी भी मां हैं वो पहले किसी न किसी की पत्नी जरूर होंगी। ठीक है, तो एक तरफ से भी ऑल का रिलेशन आ गया तो यहां पर फिगर कैसा बनेगा? इधर यहां पर जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? ऑल का होगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी चेक करते हैं रिलेशन वो दोनों तरफ से चेक करते हैं, कभी भी एक तरफ से चेक नहीं करते हैं। जैसे आपका तारा हो गया और आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया। जैसा कि आपका तारा हो गया और आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया। अब क्या जितने भी तारे हैं वो सभी सूर्य हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है कि सारा का सारा तारा केवल सूर्य हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन जितने भी सूर्य हैं, सूर्य का जितना भी हिस्सा है वो किसका पार्ट है? तारे का ही पार्ट है। तो यहां पर भी रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको लिख दिया हिरन, ठीक है, जैसे आपका लिख दिया कि जानवर और हिरन, क्या लिख दिया? जानवर और हिरन। अब देखिए क्या जितने भी जानवर हैं वो सभी केवल हिरन ही है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, सारे जानवर हिरन नहीं है, कुछ जानवर हिरन है। तो अब ऐसा नहीं कि एक तरफ से सम आ गया तो सम का फिगर बना के निकल जाए, ऐसा नहीं है। हम दूसरे तरफ से भी रिलेशन को बोलेंगे। क्या इस धरती पे जितने भी हिरन है वो सभी जानवर है? तो बिल्कुल, अगर वो हिरन है तो वो क्या होगा? जानवर होगा। तो अगर एक तरफ से भी ऑल आ गया तो हम रिलेशन कैसा शो करेंगे? ऑल का। तो ये जो अलग अलग समूह दिए गए हैं इनके बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होगा? ऑल का। ये जो शब्द दिए गए हैं हमेशा कैसा रिलेशन होगा? सम का होगा। तो देखो अभी तक आप क्या करते थे कि केवल एक तरफ से शब्द चेक करके आप अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाते थे, अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है, हमेशा दोनों तरफ से बोलकर चेक करोगे। अगर दोनों तरफ से सम आएगा तब तो रिलेशन आपका सम का होगा, क्योंकि सम का रिलेशन क्या होता है? दोनों तरफ से होता है। लेकिन अगर एक तरफ से सम आ रहा है और एक तरफ से ऑल आ रहा है, चाहे किधर से भी, पहले का दूसरे से चाहे दूसरे का पहले से, तो वहां पर रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नो की तरफ। ठीक है, अब नो में जैसे हमने लिख दिया कि गेहूं और चना। ठीक है,
तो आपको पता है कि नो का रिलेशन भी बोथ साइड होगा, नो का रिलेशन भी क्या होगा, बोथ साइड। अगर एक का दूसरे तरफ से नो आ गया तो यह पक्का है कि दूसरे का पहले तरफ से भी नो आएगा ही आएगा, ठीक है, तभी नो का रिलेशन होगा, अन्यथा फिर तो देखो ना ही गेहूं चना होता है ना ही चना गेहूं होता है, तो यहां पे कैसा हो गया, नो हो गया। जैसे आपका हो गया पति और पत्नी, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, नो का रिलेशन होगा, ना ही पत्नी पति होता है ना ही पति पत्नी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आ गया फुटबॉल और हॉकी, तो यहां पर भी क्या होगा, इनके बीच में नो का रिलेशन हो गया। इंजीनियर और डॉक्टर, तो यहां पर भी कैसा रिलेशन हो जाएगा, नो का, ना ही इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है ना ही डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको दो शब्दों के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है और उसको पहचानने का क्या तरीका होता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर दिया बच्चा, समझा दिया। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब चलते हैं जो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और वो है तीन समूहों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि तीन समूहों के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं और उसको निकालने का, उसको ज्ञात करने का क्या बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, तीन समूहों के बीच में संबंध। तीन समूहों के बीच में, तीन समूहों के बीच में संबंध, ठीक है। अब तीन समूहों के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं, तो मान लिया कि आपके पास तीन समूह क्या क्या है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है, z है, ठीक है। अब इन तीन समूहों के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं, तो देखो पहला हम लेते हैं। अब अगर पहला इस प्रकार से बना हुआ है, ये मान लीजिए आपका क्या है, y है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, z है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर क्या हो गया, अब अगर इसको लिखने शुरू करेंगे, समझिएगा इसको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीन समूह आपके क्या है, एक समूह आपका x है, दूसरा समूह आपका y है और तीसरा समूह आपका क्या है, z है। अब अगर इस प्रकार का रिलेशन बना हुआ है तो x का y से कैसा रिलेशन है भैया, तो x का y से कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, ठीक है। x का z से कैसा रिलेशन है, तो x का z से कैसा रिलेशन है बच्चा, नो का रिलेशन है। और z का y से कैसा रिलेशन है, तो z का y से कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प हम किस स्थिति में चूज करेंगे, जहां पर हमको दो ऑल मिल रहा होगा और एक क्या मिल रहा होगा बच्चा, नो मिल रहा होगा, वहां पर हम इस विकल्प को चूज करेंगे। आ रही बात समझ में, जहां पर तीन शब्दों के बीच में दो ऑल और एक नो मिल रहा होगा, वहां पर आप इस विकल्प नंबर 1 को चूज करिएगा। अब आप कहोगे सर ये दो ऑल और एक नो कैसे मिलता है, तो मान लो कि आपको तीन शब्द दिया गया है, एक शब्द लिखा है कुर्सी, दूसरा शब्द लिखा है मेज और तीसरा शब्द लिखा है फर्नीचर, ठीक है। एक शब्द है कुर्सी, एक शब्द है मेज और एक शब्द है फर्नीचर। और आपसे पूछा गया कि बचाइए, चार विकल्प दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इन तीन शब्दों के बीच में कौन सा विकल्प सही है। मान लीजिए इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दूसरा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया, तीसरा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया गया है। और आपको पूछ रहा है कि इन तीन शब्दों के बीच में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखो निकालने का तरीका, बेसिक तरीका क्या है समझिएगा। सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने समझा है इसके पीछे, पहले देखेंगे कि इन दोनों शब्दों के बीच में कैसा रिलेशन है। और मैंने बताया था कि जब भी दो शब्दों के बीच में रिलेशन निकालना होता है, हमेशा आप क्या करते हो, दोनों तरफ से चेक करते हो। तो ये बताइए कि इस धरती पर जितनी भी कुर्सियां हैं वो क्या मेज है क्या, तो आप कहोगे सर ये दो अलग अलग शब्द हैं, ना ही कुर्सी मेज होता है ना ही मेज कुर्सी होता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया बच्चा, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन हो गया, क्योंकि कोई कुर्सी मेज नहीं होता ना ही कोई मेज कुर्सी होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ये मत कहने लगेगा सर आजकल आती तो है कुर्सियां जिस पर हम लिख भी लेते हैं और बैठ भी लेते हैं। तो भाई होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन
जो व्यवहारिक रूप से सही है हम केवल उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई कुर्सी मेज नहीं होता, कोई मेज कुर्सी नहीं होता। अब आते हैं मेज से फर्नीचर के बीच में। क्या सारे के सारे मेज फर्नीचर होते हैं? बिल्कुल। इस धरती पर जितने भी मेज हैं वो किसका पार्ट है? वो फर्नीचर का ही पार्ट है। तो यहां पर कैसा आ गया? ऑल। और अगर एक तरफ से भी ऑल आता है तो वो हमेशा ऑल का रिलेशन होगा, वो कभी भी सम या नो का रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल का रिलेशन केवल एक ही तरफ से होता है। जहां पर भी सम की बात आएगी वहां दोनों तरफ से चेक करना होगा। ऑल की बात आएगी तो अगर आपको ऑल मिल गया तो फिर आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। नो की बात आएगी तो अगर आपको एक तरफ से भी नो मिल गया तो आपको आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ऑल आ गया। अब चेक करते हैं कुर्सी और फर्नीचर के बीच में। तो क्या जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी फर्नीचर हैं? बिल्कुल। इस धरती पे जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी फर्नीचर है। तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो जाएगा बच्चा? ऑल का रिलेशन हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है? एक नो और दो ऑल मिल रहा है। और मैंने लिखवाया थी कि अगर एक नो और दो ऑल आता है तो आपका मतलब कौन सा विकल्प होता है? इस फिगर को देख लो और आपके विकल्प में देखो कि ये वाला फिगर कहां पर है। तो ये वाला फिगर विकल्प नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बताइए, एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होगी तो बताइए। चीजें क्लियर है? एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा विकल्प, ठीक है। और कौन सा विकल्प पॉसिबल है? तीन शब्दों के बीच में और कौन सा विकल्प पॉसिबल है? तो देखिए, मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से बना हुआ है ये, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो अब देखोगे तो इन तीन समूहों के बीच में कैसा कैसा रिलेशन आ गया? x y z। तो देखो x का y से कैसा रिलेशन है? तो दिख रहा सीधा सीधा कैसा रिलेशन है? सम का। अभी मैंने बताया तो शुरुआत में जब दो समुच्चयों के बीच में संबंध बता रहा था। y का z से कैसा रिलेशन है? तो y का z से भी सम का रिलेशन है। लेकिन x का z से कैसा रिलेशन है? तो नो का रिलेशन है। भाई इसका कोई अवयव इसके अंदर नहीं है, ना ही इसका कोई अवयव इसके अंदर है, तो यहां पे नो का हो गया। इसका कुछ अवयव इसके अंदर है तो सम का हो गया। इसका कुछ अवयव इसके अंदर है तो यहां भी सम का हो गया। अब जहां पर भी आपको दो सम और एक क्या मिलेगा? नो मिलेगा, वहां पर आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? वहां पर आपका विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लीजिए कि दो सम और एक नो कैसे चेक करेंगे। तो मान लीजिए आपका लिखा हुआ है इंजीनियर, पुरुष और डॉक्टर। क्या लिखा हुआ है? इंजीनियर लिखा है, पुरुष लिखा है, डॉक्टर लिखा है। अब ये बताइए कि क्या जितने भी इंजीनियर हैं वो केवल पुरुष ही होते हैं? क्या जितने भी इंजीनियर हैं वो केवल पुरुष ही होते हैं? तो कहोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे इंजीनियर पुरुष नहीं होते, कुछ इंजीनियर महिलाएं भी होती हैं। क्या जितने भी पुरुष हैं वो केवल इंजीनियरिंग ही करते हैं? क्या? तो ऐसी बात नहीं है। पुरुष टीचर भी होते हैं, पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, पुरुष आपके साइंटिस्ट भी होते हैं, पुरुष का प्रोफेशन और कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? इनके बीच में रिलेशन आ गया बच्चा सम का, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में सम का चेक करते हैं। इनके बीच में क्या सारे के सारे पुरुष केवल डॉक्टर बनते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुरुष डॉक्टर भी बनता है, अध्यापक भी बनता है, लेखक भी बनता है, कुछ और भी बन सकता है। तो इनके बीच में भी रिलेशन। अब देखिए एक के बीच में हम सब नहीं पहुंच जाएंगे, दूसरे तरफ से भी बोलेंगे। क्या सारे के सारे डॉक्टर केवल पुरुष होते हैं? तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सारे के सारे डॉक्टर पुरुष नहीं होते, कुछ डॉक्टर महिला भी हो सकते हैं। तो यहां भी रिलेशन कैसा आ गया? सम। हमेशा दोनों तरफ से बोलने के बाद ही यहां पर सम लिखेंगे। अगर एक तरफ से भी ऑल आ गया तो फिर यहां पर रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, क्या सारे इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दो अलग अलग प्रोफेशन है। ना ही इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है, ना ही डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? नो। अब देखिए मैंने बताया था कि जहां पर भी दो सम और एक नो आएगा वहां पर फिगर कैसा बनेगा? इस प्रकार से। तो अब आप अपने एग्जाम में इन तीन शब्दों के बीच में इस वाले विकल्प को क्या कर लेना बच्चा? चूज कर लेना, ठीक है। अब अपने एग्जाम में इस वाले विकल्प को क्या कर लेना बच्चा? चूज कर लेना। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चीजें क्लियर हैं? चलिए आइए विकल्प नंबर 3 पर चलते हैं।
बिल्कुल प्यार से समझना है सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल प्यार से आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर x है, यहां पर y है और यहां पर क्या हो गया, z हो गया। अब अगर हम x y और z के बीच में रिलेशन को चेक करने की बात करें तो x y के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सारा का सारा x y के अंदर है। y और z के बीच में कैसा रिलेशन है, तो सम का रिलेशन है, और x और z के बीच रिलेशन है तो नो का रिलेशन है। भाई इसका कोई अवयव इसके अंदर नहीं है, इसका कोई अवयव इसके अंदर नहीं है। तो जहां पर आपको एक ऑल दिख जाए, एक सम दिख जाए और एक नो दिख जाए, वहां पर आप इस विकल्प को क्या कर लीजिएगा बच्चा, चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है रिश्तेदार, क्या आया हुआ है बच्चा, रिश्तेदार आया हुआ है, रिश्तेदार, उसके बाद आया हुआ है चाचा, और उसके बाद आया हुआ है अमीर लोग, उसके बाद आया हुआ अमीर लोग, और इन तीन शब्दों के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। और आपको एग्जाम में 4 विकल्प दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ये पहला विकल्प है, कुछ इस प्रकार से ये दूसरा विकल्प है, कुछ इस प्रकार से ये तीसरा विकल्प है, और चौथा विकल्प कुछ इस प्रकार से दे रहा है, ठीक है। अब आप इन 4 विकल्पों में से, इन 3 शब्दों में से कौन सा विकल्प चूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि हमेशा 3 शब्दों को आपस में बोलकर चेक करना कि इनके बीच में कैसा रिलेशन निकलकर आएगा। तो चलिए बोलकर चेक करते हैं, क्या इस धरती पर जितने रिश्तेदार हैं वो केवल चाचा ही होते हैं क्या, और कोई रिश्तेदार, सारे रिश्तेदारों को केवल चाचा ही नाम से पुकारते हैं क्या, ऐसा कोई जरूरी है क्या। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस धरती पर जितने रिश्तेदार हैं वो केवल चाचा ही नहीं है, रिश्तेदार मामा भी हो सकते हैं, रिश्तेदार आपके फूफा भी हो सकते हैं, रिश्तेदार आपके मौसा भी हो सकते हैं, सारे के सारे रिश्तेदार केवल चाचा नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका निकल के आ गया कि कैसा रिलेशन है, सम का। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सम आ गया तो तुरंत आप सम लगा लो, सम के केस में दोनों तरफ से चेक करोगे। अब इस धरती पर जितने भी चाचा हैं वो क्या कहलाएंगे, तो वो तो रिश्तेदार ही होंगे ना, जितने भी चाचा हैं वो किसी ना किसी के रिलेटिव है, तभी तो वो चाचा कहला रहे हैं। तो यहां से तो सम का आया, लेकिन इधर से ऑल आ गया, तो फिर इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, ऑल का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलिए अब देखते हैं, क्या इस धरती पर जितने चाचा लोग हैं वो सभी अमीर होते हैं क्या, ऐसा कोई जरूरी है कि इस धरती पर जितने भी चाचा लोग हों वो सभी अमीर होते हैं क्या, ऐसा कोई जरूरी है। तो आप कहोगे सर जितने भी चाचा लोग हैं वो सभी अमीर हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हां कुछ चाचा लोग अमीर हो भी सकते हैं, कुछ चाचा लोग अमीर नहीं भी हो सकते, और जितने अमीर लोग हैं वही केवल चाचा होते हैं, ये भी कोई जरूरी है क्या। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अमीर लोग किसी न किसी के चाचा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो गया, सम का हो गया, यहां पे रिलेशन कैसा हो गया, सम का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिश्तेदार और अमीर लोग, तो क्या सारे रिश्तेदार अमीर ही होते हैं, ऐसा कोई जरूरी है क्या, बताइए। सारे रिश्तेदार अमीर हों ऐसा कोई जरूरी है क्या। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई जरूरी है कि सारे के सारे रिश्तेदार क्या हो, अमीर हो। कुछ रिश्तेदार आपके क्या होते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, और कुछ रिश्तेदार आपके गरीब भी हो सकते हैं। तो सारे रिश्तेदार तो अमीर नहीं होते हैं, जितने लोग अमीर लोग हों वो सभी रिश्तेदार हों, ऐसा कोई जरूरी है, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे भी रिलेशन कैसा आ गया, सम का आ गया। तो देखो एक ऑल और 2 सम, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आप देखिए एक ऑल और 2 सम। अब यहां पर जब आप चूज करोगे तो यहां पर आपका इस विकल्प नंबर ए को चूज करोगे। देखो यहां पर आपका आ गया एक ऑल और 2 सम, और जब एक ऑल और 2 सम आता है तो उस केस में आप क्या चूज करोगे, उस केस में आप विकल्प नंबर 1 चूज करोगे, ठीक है। यहां पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 1। तो देखो ये तरीका होता है चीजों को चूज करने का, ठीक है। अब देखो चीजें क्लियर है ना, जहां पर एक ऑल और 2 सम आ जाएगा उस केस में आपका क्या आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक है, बताइए चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से आप ज्ञात करते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल आपको लेके समझा देते हैं, ऑल सम और नो का। ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया एक ऑल और 2 सम। आप यहां पे लिख लीजिएगा, फिर हम इसका एग्जांपल लेके समझा देते हैं। आपका एक ऑल और एक सम और एक नो के लिए क्या होगा, ठीक है। चलिए एक एक चीज समझते हुए चलिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका कैसा भी क्वेश्चन दे दे
आप आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में दिया गया है मां, महिला और बच्चे। ठीक है, अब इसके बीच में रिलेशन ज्ञात करना है और यहां पर फिर से वही 5 विकल्प, वही 4 विकल्प दिए गए जो मैंने अभी दिया था आपको। ठीक है, पहला विकल्प इस तरीके से दिया जा रहा है, दूसरा विकल्प आपको इस तरीके से दिया जा रहा है, तीसरा विकल्प आपको इस तरीके से दिया जा रहा है, चौथा विकल्प आपको इस तरीके से। अब देखिए आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको मैंने बेसिक सारी चीजें बता चुका हूं और आप निकालने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम निकालते हैं यहां पर। अब जब यहां पर हम चेक करेंगे तो हमेशा शब्दों को चेक करना है। क्या इस धरती पर जितनी भी मां है वो केवल महिला है? तो बिल्कुल जितनी भी मां है वो सभी की सभी क्या है? महिलाएं हैं। और अगर एक तरफ से भी ऑल आ गया तो हम वहां पर ऑल लिख देते हैं, वहां पर हमको दोनों तरफ से चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर सम आता तब हम दूसरे तरफ से चेक करते हैं, लेकिन अगर एक तरफ से भी ऑल आ गया तो वहां पर फिर ऑल का ही रिलेशन होगा, फिर वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या जितनी भी महिलाएं हैं वो बच्चे हो सकते हैं? तो देखिए महिला भी बच्चे होते हैं। कि सारी की सारी महिलाएं बच्चे होते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं। भाई बच्चे तो बच्चे दो प्रकार के, या तो फीमेल होंगे या तो मेल होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे महिला बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ महिला बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सम का रिलेशन। ठीक है, और कुछ बच्चे महिला होते हैं, कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा? सम का। अच्छा, क्या मां बच्चा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन। तो देखो यहां पर एक ऑल, एक सम और एक नो आ जाएगा, और उस केस में हमारा ये वाला विकल्प नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या? चीजें समझ में आ रही? फिर से एक बार समझिएगा। मां, महिला और बच्चा, सारी की सारी मां महिला, बिल्कुल भाई सारी की सारी मदर्स हैं क्या? फीमेल ही होती हैं, तो यहां पे ऑल का रिलेशन है। सारी महिलाएं बच्चा नहीं होता है। ठीक है, कुछ महिलाएं क्या होंगी? कुछ महिलाएं बच्चे से ऊपर होंगी, किशोर भी होंगी, कुछ महिलाएं उससे भी ऊपर होंगी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी। सारी महिलाएं बच्चे नहीं हो सकता, ना ही सारी बच्चे महिलाएं, कुछ बच्चे पुरुष भी होते हैं, क्योंकि बच्चे मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। ठीक है, तो यहां पे रिलेशन सबका। फिर क्या सारी की सारी मां बच्चे? तो मां और बच्चा ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, तो यहां पे नो का रिलेशन हो जाएगा। और जहां पर एक ऑल और एक सम और एक नो आता है, वहां पे कौन सा विकल्प चूज करते हैं हम? विकल्प नंबर 3 चूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एक तो यहां पर हमने ये ले लिया और इस वाले विकल्प को हमने समझा दिया था, तो इसको हम पीछे बना लेते हैं फटाफट अगले वाले पर, जो टाइप नंबर 4 था। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं। टाइप नंबर 4 आपका कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लीजिए आपका एक्स वाई और जेड है, तो एक्स वाई अगर जेड आप लिखोगे तो इनके बीच में कैसा कैसा रिलेशन आएगा? एक्स का वाई से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। वाई का जेड से कैसा रिलेशन है? तो वाई का जेड से सम का रिलेशन है। और एक्स का जेड से कैसा रिलेशन है? तो एक्स का जेड से भी कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। और मैंने अभी बताया था इस वाले में, चलिए यहां पे मैंने मिटा दिया था, यहां पे मैंने लिखा था रिश्तेदार था, ठीक है, चाचा था और आपका अमीर लोग थे। ठीक है, तो रिश्तेदार का चाचा से कैसा रिलेशन था? ऑल का रिलेशन था। चाचा का अमीर लोग से कैसा रिलेशन था? सम का रिलेशन था। और रिश्तेदार का अमीर लोग से कैसा रिलेशन था? सम का रिलेशन था। और मैंने बताया था कि जहां पर 2 सम और 1 ऑल आता है, वहां पर विकल्प नंबर क्या चूज करते हैं बच्चा? 4 चूज करते हैं। बताइए कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत? चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे आते हैं। अगला हम लोग लेते हैं कंडीशन नंबर कौन सी आ जाएगी? अगली आ जाएगी 5वीं। अब अगला आ जाएगा 5वां। अब देखिए 5वां, अगर इस तरीके का फिगर कहीं पर बना हुआ है, ये x है, ये y है, ये z है, अगर इस तरीके का फिगर बना हुआ है तो x, y और z इन तीनों का आपस में कैसा रिलेशन है? तो इन तीनों का आपस में सम का रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इन तीनों का आपस में कैसा रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। जैसे आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है बच्चा? जैसे आपको लिखा है विद्यार्थी पुरुष और खिलाड़ी। क्या लिखा गया है? विद्यार्थी पुरुष और खिलाड़ी। ठीक है, अब इनके बीच में आपको 4 ऑप्शन दिया गया, समझिएगा।
इनके बीच में आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, दूसरा ऑप्शन कुछ आपको इस तरीके से दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया, और आपको इन चारों विकल्पों में चूज करना है। तो देखिए अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब आपको ऑप्शन चूज करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होने वाली। कैसे नहीं होने वाली है तो चलो चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे विद्यार्थी का पुरुष से। क्या इस धरती पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी पुरुष हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ विद्यार्थी गर्ल्स भी होती हैं, कुछ विद्यार्थी महिलाएं भी होती हैं, तो सारे के सारे विद्यार्थी पुरुष नहीं है। अब दोनों तरफ से चेक करना होता है, क्योंकि अभी सम का रिलेशन आ रहा है। क्या सारे पुरुष केवल विद्यार्थी बनते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पुरुष केवल विद्यार्थी हों। ठीक है, तो यहां रिलेशन कैसा आ गया? सम का आ गया। ठीक है, अब क्या सारे पुरुष खिलाड़ी होते हैं क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुछ पुरुष क्या होते हैं? गायक होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं? लेखक होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। सारे के सारे पुरुष खिलाड़ी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या सारे खिलाड़ी केवल पुरुष ही होते हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी होती हैं। तो यहां भी रिलेशन क्या आ गया? सम का आ गया। अब आते हैं खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच में। क्या सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्सन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंटों की स्पोर्ट्स में रुचि होती है और कुछ स्पोर्ट्स पर्सन स्टूडेंट भी होते हैं। तो यहां पे रिलेशन कैसा आ गया? सम का। और जहां पर आपको 3 शब्दों के बीच में सम आए, जहां पर आपको 3 सम दिखाई पड़ रहा है, वहां पर आप कौन सा चूज करोगे बच्चा? विकल्प नंबर 5, जो हमने टाइप नंबर 5 चूज करोगे, जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? 3 सम दिखाई पड़ेगा। और आपके इस विकल्प के अनुसार आपका विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चीजें क्लियर है? एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। आज के बाद से लॉजिकल वेन आरेख में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, आज के बाद से इस लॉजिकल वेन आरेख में आपको कोई समस्या नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दे रहा है, यह आपका 5वां नंबर था, 6वें की बात किया जाए तो अगर इस तरीके से फिगर बना हुआ है, अगर इस तरीके से फिगर बना हुआ है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? x हो जाए। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? x, y और z है। तो देखिए x का y से, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, तो x का y से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। y का z से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। और x का z से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। ठीक है, तो जहां पर भी 3 ऑल आएगा वहां पर हम इस विकल्प को चूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया है पति पुरुष, ठीक है, और मानव, पति पुरुष और मानव, और इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए। अब देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको रिलेशन ज्ञात करना है। ये आपका विकल्प नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही होगा? पति पुरुष और मानव के बीच में कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। क्या इस धरती पर जितने भी पति हैं वो सभी पुरुष होते हैं क्या? तो बिल्कुल, जितने भी हस्बैंड हैं वो क्या है? मेल ही तो हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया? ऑल का। क्या जितने भी पुरुष हैं वो केवल मानव ही हैं? ऐसा है क्या कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं वो केवल मानव ही हैं? तो बिल्कुल भाई, पुरुष हैं तो मानव ही होगा ना। ठीक है, तो यहां भी क्या हो गया? ऑल हो गया। ठीक है, सारे मानव पुरुष नहीं है, कुछ मानव महिलाएं भी है, लेकिन सारे पुरुष क्या है? मानव है। ठीक है, तो यहां पर ऑल का। क्या जितने भी पति हैं वो सभी मानव है? तो बिल्कुल मानव है। तो यहां भी कैसा रिलेशन हो गया? ऑल का। तो जहां शब्दों के बीच में 3 ऑल आ जाए वहां पर कौन सा विकल्प चूज करेंगे? वहां पर विकल्प नंबर 1 चूज करेंगे। विकल्प नंबर 1 किसको चूज करता है? वो 3 ऑल को चूज करता है। किसको? 3 ऑल को चूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6वीं कंडीशन। चीजें क्लियर हैं? चलिए आते हैं कंडीशन नंबर किस पर? 7 पर, सॉरी कंडीशन नंबर आपका 6 पर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 6 क्या है? अगर क्या हो, कुछ इस टाइप का फिगर हो, तो ये है आपकी कंडीशन नंबर 6। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। ठीक है,
अब अगर आपके सामने एक्स वाई और जेड है तो इनके बीच में एक्स का वाई से कैसा रिलेशन है, तो ऑल का रिलेशन है। वाई का जेड से कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। और एक्स का जेड से कैसा रिलेशन है, तो ये भी आपका नो का रिलेशन है। और जहां पर एक ऑल और दो नो आता है वहां पर कौन सा विकल्प चूज करते हैं, वहां पर विकल्प नंबर 6 चूज करते हैं। एक ऑल और दो नो आएगा तो आप विकल्प नंबर कौन सा चूज करेंगे, 6 चूज करेंगे। जैसे अगर आपका आ गया मां, पत्नी और पुरुष, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन चेक करना है, मां, पत्नी और पुरुष, इनके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इस धरती पर जितनी भी मां है वो किसी ना किसी की पत्नी होंगी, तो बिल्कुल ये ऑल का रिलेशन होगा। ना ही पत्नी पुरुष होता है, ना ही पुरुष पत्नी होता है, तो ये नो का रिलेशन होगा। ना ही मां पुरुष होता है, ना ही पुरुष मां होता है, तो यहां भी रिलेशन नो का हो जाएगा। और जहां पर दो नो और एक ऑल आता है वहां पर आप क्या चूज करते हैं, वहां पर विकल्प नंबर 6 चूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से सारी चीजें, एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़ा दिया, आपको क्रैश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल जल्दीबाजी में पढ़ा के खत्म किया, ऐसा नहीं है। जितने टाइप आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन एक एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम्पल मिलेंगे ना, वो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका 7वां टाइप नंबर 7वां, ठीक है। टाइप नंबर 7वां क्या कहता है, टाइप नंबर 7वां कहता है कि पुरुष पति, पुरुष और पत्नी, पति पुरुष, सॉरी, पति भाई और पत्नी, पति भाई और पत्नी, ठीक है। पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। तो मान लीजिए कि आपके सामने कंडीशन इस प्रकार से बनी हुई है, ये आपका x है, ये y है, ये z है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। और इसका इससे कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। और इसका इससे कैसा रिलेशन है, नो। तो जहां पर एक सम और दो नो आएगा वहां पर आप विकल्प नंबर कौन सा चूज करोगे, 7वां चूज करोगे, एक सम और दो नो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका दिया है पति भाई और पत्नी, क्या दिया है बच्चा, पति दिया है, भाई दिया है और क्या दिया गया है, पत्नी दिया है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या सारे पति भाई होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पति भाई होते हैं, कुछ भाई पति होते हैं। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो गया, सम का रिलेशन। ना ही भाई पत्नी होता है और ना ही पति पत्नी होता है, तो इनके बीच में नो। और जहां पर एक सम और दो नो आएगा वहां पर विकल्प नंबर क्या चूज करना है, आपको विकल्प नंबर 7 चूज करना है, ठीक है। अब चलिए लास्ट पर आते हैं, जो आपका विकल्प नंबर क्या है बच्चा, वो आपका विकल्प नंबर 8 है। और इसी के से आपका खत्म होगा इस लॉजिकल वेन आरेख के सारे टाइप। अब अगर तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं, एक x है, एक y है, एक z है, एक x, एक y और z, तो इनके बीच में नो का रिलेशन, इनके बीच में भी नो का रिलेशन और इनके बीच में भी नो का रिलेशन। और जहां पर आपके सामने 3 नो आएगा, जहां पर आपके सामने 3 नो आएगा वहां पर आप विकल्प नंबर क्या चूज करोगे, 8 चूज करोगे। जहां पर आपके सामने 3 नो आएगा वहां पर आपको विकल्प नंबर क्या चूज करना है, 8 चूज करना है। जैसे अगर आपके सामने क्या लिख दिया, आपके सामने लिख दिया कि फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, ठीक है। तो ना ही फुटबॉल हॉकी होता है, ना ही हॉकी क्रिकेट होता है, ना ही क्रिकेट फुटबॉल होता है। तो इनके बीच में 3 नो और वहां पर विकल्प नंबर 8, ठीक है। तो 3 समूहों के बीच में, 3 समूहों के बीच में इतने प्रकार के, कुल 8 प्रकार के रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। इन रिलेशन को, इन विकल्पों को किस प्रकार से चेक करना है यह भी मैंने आपको समझा दिया। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद उसमें एक छोटा सा पार्ट है जो है डाटाबेस वेन डायग्राम, उसको भी हम लोग उसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो आपका वेन आरेख का पार्ट है वो हो जाएगा फिनिश, ठीक है। एक बार फिर से सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों की जो आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हो वो सभी इस साल पूरी हो और आप जिस
चीज के लिए, जिस तैयारी के लिए लगे हुए हो, वो जल्दी से जल्दी आपका पूरा हो। यही मंगल कामना के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।